महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो नारायणाय सबको। हरि ओम। आज विकास जी थोड़ा किसी कार्यक्रम में व्यस्त हैं, तो इस कारण उनकी आज्ञा हुई कि हमको भी कुछ कहना है आज के सत्संग में, तो इसलिए आना पड़ा और आपके समक्ष आज सत्संग से ही प्रारंभ करेंगे। उनके विषय में ही कुछ कहेंगे, उससे प्रारंभ करेंगे। तो सत्संग की आप काफी समय से ब्रह्मचारी जी से जुड़े हैं और सत्संग नियमित कर रहे हैं, और हमारा जन्म इस भारतीय संस्कृति में हुआ है, तो हमें अच्छे से ये ज्ञात है कि सत्संग क्या होता है, सत्संग से क्या प्राप्त होता है, क्यों हमें सत्संग करना चाहिए। तो हम सत्संग की महत्वता को जानेंगे कि उसकी आवश्यकता क्या है, सत्संग क्यों करें, क्यों महत्व है, इसका महत्व क्या है। देखिए, हमारा जो जीवन है और हमें जो ये जैसे प्रतिदिन के लगाओ, हमें जो 24 घंटे प्राप्त होते हैं, उसमें हम अपने जीवन के लिए जितने भी कर्म हैं जो हमने सुनिश्चित किए हैं अपने भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य। हरिओम, आवाज आ रही है महाराज जी? अच्छा, ठीक है। तो जो हमारे जो जीवन के जो 24 घंटे हैं, उसमें हम क्या करते हैं, अपना जो हमने ध्येय निश्चित किया है उसके लिए हम निरंतर कार्यरत रहते हैं। के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, जो हमने सोचा है अपने भविष्य के लिए, उसके लिए हम काफी कष्ट उठाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि हमने अपने जीवन यापन के लिए किन्हीं चीजों को महत्वता दी है, आवश्यकता दी है, इसीलिए हम उसके लिए कार्य कर रहे हैं। अब वह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम अपने 24 घंटे में से, जैसे हम आपका ही उदाहरण ले लेते हैं कि आप अपने 24 घंटे में से 1 घंटा आप यहाँ पे सत्संग के लिए आते हो, तो इसका अर्थ यह है कि जो भी कार्य आप अपने 24 घंटे में कर रहे हैं, जिसको आप इतनी महत्वता दे रहे हैं, उस 24 घंटे में से आप कम से कम 1 घंटा तो निकाल ही रहे हैं अपने सत्संग सुनने के लिए। अर्थात इससे यह सिद्ध हुआ कि आप सत्संग और अध्यात्म की जो चर्चाएं हैं उसको भी महत्वता देते हैं। इससे यह सिद्ध होता है। अब ये महत्वता देना सत्संग को, ये भी हम 4 प्रकार से हम विभाजित कर सकते हैं। जैसे सबसे प्रारंभ में होता है निम्न महत्वता देना। निम्न महत्वता देना मतलब कि विपरीत, कि जिसका अध्यात्म में मन ही नहीं है, सत्संग में मन ही नहीं होता है, आने का ही मन नहीं होता है, प्रवृत्ति ही नहीं होती है उस ओर आने की, तो यह होता है विपरीत, निम्न निम्न महत्वता देना। एक होते हैं मध्यम, जो कुछ कभी कभी थोड़ा चलो भगवान की चर्चा कर लेते हैं, शास्त्र क्या बोलते हैं, सन्यासी लोग, साधु जन क्या प्राप्त करना चाहते हैं,
ये जानने के लिए भगवान क्या है, भगवत प्राप्ति के लिए जो आते हैं और सुनते हैं कभी-कभी। परंतु दिनचर्या दैनिक में इतना वह व्यस्त रहते हैं कि इतना समय नहीं दे पाते हैं, परंतु उनको श्रद्धा तो है, परंतु ज़्यादा समय नहीं दे सकते। एक होते हैं, फिर आते हैं उत्तम। उत्तम वो है होते हैं जो अपने दैनिक चर्या को तो निभा तो रहे हैं, उसको महत्वता तो दे रहे हैं, परंतु उतनी ही महत्वता वह इसको भी देते हैं, अपने सत्संग को, भगवत चर्चा को, अपनी संस्कृति को जानने को। तो वह निरंतर इस पथ में रहते हैं, कार्य करते हुए भी। एक होते हैं अति उत्तम अधिकारी, अति उत्तम महत्वता देने वाले। वह जो जीवन के संसार के जो जितने भी कर्म कर्तव्य रहते हैं उनको गौण मानते हैं, यानी उनको थोड़ा कम मानते हैं। मानते तो हैं, ऐसा नहीं है कि वो एकदम उनको तुच्छ समझते हैं या बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, वो मानते हैं, परंतु वह जो भगवत प्राप्ति की ओर ले जाने वाले मार्ग हैं, सत्संग है, साधु संग है, शास्त्र है, उस पे वह ज्यादा बल देते हैं। जैसे कि हमारे ब्रह्मचारी विकास जी हो गए या और सन्यासी साधु और कोई लोग हो गए। देखिए, यहाँ स्पष्ट करने वाली बात यह है कि आवश्यक कोई जरूरी नहीं है कि साधु सन्यासी या कोई गेरुए वस्त्र में हो या कोई सफेद वस्त्र में हो, वो ब्रह्मचारी वेश में हो, वो ही उत्तम है। ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है। एक गृहस्थ जीवन वाला भी सब कार्य करते हुए भी उत्तम अधिकारी उत्तम महत्व देता है, वह भी हो सकता है उत्तम अधिकारी, क्योंकि यह तो मन से शुरू होता है। अध्यात्म, शास्त्र संग, साधु संग, शास्त्र अध्ययन चिंतन यह मन से है, बाहरी वेश से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। तो हम इसकी महत्वता के ऊपर क्यों बात, ये हम अब देखिए, भिन्न भिन्न व्यक्ति भिन्न भिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न चाह रखता है, भिन्न भिन्न अलग अलग कार्य को चाहता है। जैसे कोई आजकल जैसे ले लो, कोई जिम जाना चाहता है, जिम जाके बॉडी बनाना चाहता है, कोई विवाह करना चाहता है, कोई बहुत धन एकत्रित करके बिजनेसमैन बनना चाहता है। तो अब अगर आप इनके पास जाएंगे और एक एक करके इनसे पूछेंगे कि ये करने का परिणाम है, ये आप क्यों कर रहे हो, एक एक करके। अब यदि आप माइक होगा आपके पास तो आप माइक लेके जाएंगे अलग अलग के पास और पूछेंगे कि क्यों आप यह चाहते हैं, तो सबका एक ही उत्तर आएगा, ताकि मुझे सुख की प्राप्ति हो, आनंद की प्राप्ति हो। आप दोबारा जाएंगे, दोबारा पूछेंगे कि क्यों आप चाहते हो, तो सेम यही उत्तर आएगा कि मैं आनंद की प्राप्ति करूं। अच्छा, एक जगह तो वो विवाह करना चाहता है तो उसने उत्तर दिया कि आनंद की प्राप्ति। एक जगह अब सेम दूसरी, उसमें अगर दूसरी जगह पूछोगे, एक तलाक लेना चाहता है तो उसको पूछोगे क्यों, आनंद की प्राप्ति के। वो ही कार्य विपरीत भी हो रहा है तो भी आनंद की प्राप्ति के लिए हो रहा है। तो यह हमारे मुनि लोगों ने, शास्त्रों ने इसके ऊपर खूब चिंतन किया है और इनको जितने भी कार्य हैं, जितने भी चाहते हैं, उन सबको 4 भागों में विभाजित किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप सबको ये ज्ञान ही होगा कि वो 4 क्या हैं। उनको कहते हैं पुरुषार्थ।
जो है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पुरुषार्थ का अर्थ होता है पुरुषेण अर्थ्यते, मतलब जो मनुष्य को ये चाहत है, जितनी भी प्रवृत्ति है, जितनी भी हर कार्य को करने की, वो इन चार के अंदर ही आती है। इन चार से बाहर नहीं है कोई भी, इन चार के अंदर ही आएगी। जैसे पहले ले लेंगे धर्म। धर्म मतलब, धर्म अर्थात कि कोई पुण्य कार्य करना, जैसे कोई दान दे देना, कोई भूखा है उसको भोजन खिला देना, कोई कष्ट में है उसकी सहायता कर देना, कोई मन से दुखी है तो सांत्वना दे देना, या पूजा पाठ, शास्त्र अध्ययन, लोगों को अच्छी शिक्षा देना, हिंसा न करना, यह सब धर्म है। आदि आदि बहुत है। धर्म का अर्थ, धर्म का फल क्या है? धर्म का फल है पुण्य और पाप की प्राप्ति। नहीं, धर्म का है पुण्य, और यदि धर्म को ही अधर्म होता है तो पुण्य, वो फल हो, पाप हो जाता है। पुण्य और पाप क्या है? मन की जो सुख अवस्था है, जिस समय हम सुखी रहते हैं, हमारे जीवन में सब अच्छा घटता है, वह हमारे पुण्य किए हुए का फल है। और जब हमें मानसिक वेदना हमारे साथ बुरा होता है कभी, किसी भी स्थिति में, वह हमारे पाप का फल है। यह कई जन्मों का भी हो सकता है, ये प्रारब्ध से ही होके आता है। तो ठीक है, यह हो गया धर्म। मतलब हम धर्म भी चाह रहे हैं, हर कोई धर्म चाह रहा है। याद रखिए, हम क्या देख रहे हैं अभी, कि मनुष्य की प्रवृत्तियां देख रहे हैं, जो चार के अंतर्गत आती है। तो धर्म के अंतर्गत भी प्रवृत्त होता है, वो धर्म चाहता है पुण्य पाने के लिए। दूसरा है अर्थ। अर्थ अर्थात, अर्थ मतलब है कि अपने को सुरक्षित रखने के लिए, संरक्षित रखने के लिए, जीवन यापन, भरण पोषण करने के लिए, भोजन इत्यादि की व्यवस्था करने के लिए धन कमाना, चाहे वो अभी हो या फ्यूचर के लिए हो। जैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग, इन्वेस्टमेंट करना, पढ़ाई करना, ताकि फिर हम उससे आगे आगे अर्थ कमाएंगे। यह अर्थ है, यह भी हम चाह रहे हैं। यहाँ पे हम भला बुरा नहीं कह रहे हैं कि पैसे कमाना या वो ज्यादा कमा रहे करना, नहीं। हम यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं कि क्या हम, हमारी प्रवृत्ति किस किस में हो रही है। फिर आता है काम। काम अर्थात इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं, कि हमें कुछ चीज चाहिए, हमें यह चाहिए। आजकल मार्केट में नया आईफोन आया है, आईफोन 15, 16 आ गया है, तो वो चाहिए। नई कार चाहिए, मेरे से अच्छी उसकी गाड़ी है, मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए। अभी मेरा ये घर था, अब मुझे ये वाला घर चाहिए। तो यह कामना है, इसमें भी प्रवृत्त होता है मन। और यह संसार के लिए जरूरी भी है। अभी हम केवल प्रवृत्ति के ऊपर विचार करेंगे, सही गलत के ऊपर नहीं। फिर आता है मोक्ष। मोक्ष के बारे में अभी हम थोड़ा रुकते हैं, उसके बारे में अभी हम पहले बाद में विचार करेंगे। तो अभी हमने क्या देखा? धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों में ही हम प्रवृत्त रहते हैं हमेशा। धर्म भी छोड़ दीजिए, आजकल तो धर्म भी नहीं है। अर्थ काम मतलब कि कमाना, संरक्षित करना और आनंद प्राप्त करना, अपनी कामनाओं को पूरा करना, बस यही। अब आगे प्रश्न होता है कि क्यों आपको यह जो चाहने वाली प्रवृत्ति है, कि मुझे ये चाहना है, मुझे ये चाहना है, मुझे ये चाहना है, ये प्रवृत्ति बार बार उत्पन्न हो रही है, ये क्या है? ये चाहना क्या है? तो कहते हैं क्योंकि हम सेल्फ कॉन्शियस हैं, यानी कि हम चेतना है, चेतना स्वरूप, यानी कि मैं हूं, ऐसा भान मुझे है।
यानी जैसे मैं हमारा नाम अंकित है तो मैं अंकित हूँ, ऐसा हमें निरंतर ज्ञान है। वो क्यों है? चेतना की वजह। ठीक है, चलो चेतना है, तो चेतना होने की वजह से, मैं होने की वजह से, मेरे होने की वजह से अब मैं यह चाहता हूँ कि मैं सेल्फ अवेयर हो जाता हूँ। मतलब कि मेरे पे सजगता हो जाती है। चेतना के कारण क्या हो रहा है? मैं सजग हो जाता हूँ। सजगता कैसे? कि मैं ऐसे दिखूं, हर एक एक छोटी छोटी डिटेल में अवेयर रहता हूँ। मैं काला हूँ तो मैं गोरा क्यों नहीं हूँ? मैं ऐसे अच्छा दिखूं, बढ़िया दिखूं, मेरे केश अच्छे बने। मैं बहुत पतला हूँ तो मैं बहुत हट्टा कट्टा हो जाऊं, थोड़ा जिम जाऊं, थोड़ा बॉडी वॉडी बनाऊं। यह सेल्फ अवेयरनेस है। मेरी प्रशंसा हो, मेरी बड़ाई हो, तो जब मेरे पे सेल्फ अवेयरनेस हो जाती है तब मैं जजमेंट हो जाता हूँ, जजमेंटल हो जाता हूँ, यानी मैं निर्णय करने लगता हूँ। और हमेशा एक ऐसा व्यक्ति होगा जो हर चीज में मुझसे अच्छा होगा। यदि मैं अपने को अच्छा, जैसे अपना शरीर बना लूं, बॉडी बना लूं, तो कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जिसकी मुझसे भी अच्छी बॉडी होगी। तब क्या होगा? मैं वहां पे टूट जाऊंगा, यानी मुझसे वो देखा नहीं जाएगा या मुझे द्वेष हो जाएगा। ये अपने आप होता है, हम करते नहीं है जानबूझ के, कोई नहीं करता, अपने आप होता। तो यह क्यों हुआ? क्योंकि मैं सेल्फ अवेयरनेस होने की वजह से मैं सेल्फ जजमेंटल हो गया। मैं निर्णय निर्णय करने लगा। अब जब निर्णय हुआ तो शास्त्र कहते हैं कि हम जो ये सेल्फ हम अवेयरनेस है और जो हम चेतना से पूरे परिपूर्ण हैं, हम उसको देख नहीं पा रहे हैं औरों में। क्यों? क्योंकि हम अपने को ये शरीर मान ले रहे हैं। अपने को ये शरीर मान रहे हैं। और अभी हमने पूर्व में क्या देखा? पहले पहले वाले उदाहरण में कि मेरा कमिटमेंट क्या है? हमेशा सुखी रहना। जैसे हमने अभी माइक वाले उदाहरण में बताया कि सबको क्या चाहिए? आनंद, आनंद, आनंद। तो क्या हो रहा है? यहाँ तो मेरा आनंद खत्म हो रहा है। तो मेरा आनंद तो नहीं हो रहा है। इसीलिए मैं दुखी होने हो जाता हूँ, क्योंकि हर एक क्षेत्र में मुझसे बढ़कर व्यक्ति हैं। तो इसीलिए मैं उस कमी को पूरा करने के लिए, कमी को, जो कमी रह गई है, वो पूरा करने के लिए मेहनत करने लगता हूँ। खूब मेहनत करने लगता हूँ। परंतु क्या होता है? वह मुझे सुख तो मिलता है, क्योंकि कोई भी कार्य करके कुछ सुख तो प्राप्त होता है, मेहनत करके मिलता तो है, परंतु वह नित्य नहीं रहता। देखिए, जो संसार से प्राप्त जो सुख है उसमें दो कमियां हैं।
दो प्रकार की कमियां हैं। एक है अनित्य, मतलब जितने भी आप कार्य करोगे उस सुख को पूरा करने के लिए, उसकी भरपाई करने के लिए, वह अनित्य होगा। होगा, आनंद तो मिलेगा, परंतु वो एक सीमित तक रहेगा, फिर वो कम खत्म हो जाए। और मेरा कमिटमेंट क्या है? हमेशा सुखी रहना। मैं आनंद, कैसा आनंद चाहता हूँ? क्या सोमवार को ही आनंद चाहता हूँ या केवल सुबह सुबह आनंद चाहता हूँ? हमेशा आनंद चाहता हूँ, हमेशा, जो कभी खत्म ना हो, कभी बाधित ना हो, ऐसा सुख। और दो डिफेक्ट मैंने जो बोले थे, संसार जो ये आनंद आनंद जो संसार से प्राप्त हो रहा है, पहला तो था अनित्य, दूसरा है डिपेंडेंट, मतलब यह किसी के ऊपर डिपेंड है। यह सुख किसी और से मुझे मिल रहा है, किसी और से, किसी सिचुएशन से, किसी घटना से मुझे मिल रहा है, परंतु मेरा जो वास्तविक कमिटमेंट है वो सुख नित्य हो। दूसरा, वो किसी से डिपेंडेंट ना हो, वह सुख, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, वो मेरा सुख हो, अपना सुख हो। ऐसा सुख मैं चाहता हूँ निरंतर। परंतु क्या मुझे ऐसा सुख मिल रहा है, ऐसा आनंद मिल रहा है संसार में? नहीं, नहीं मिल सकता। तो फिर इसमें क्या मेरी गलती है? वास्तव में ये हम जानते ही नहीं हैं कि वास्तव में कैसे वो सुख मिले। परंतु एक प्रश्न यह बनता है पहले, फिर क्या ऐसा कोई सुख है जो कभी खत्म ही नहीं हो सकता, जो नित्य है, अबाधित है और किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, स्वतंत्र सुख है, नित्य सुख है? तभी शास्त्र आते हैं, शास्त्र बोलते हैं ऐसा सुख है। परंतु मुझे तो नहीं दिख रहा है, मैं तो जद्दोजहद में लगा हूं संसार की। वेद आके बोलते हैं, शास्त्र आके बोलते हैं कि वह सुख है। तो प्रश्न है, कहाँ है वो सुख, क्या है वो सुख? शास्त्र बोलते हैं कि आप जो यह सुख ढूंढ रहे हो, वह सुख आप ही हो। आप ही हो, अर्थात जो वह सुख और जो आनंद है नित्य, वो आपका ही स्वरूप है, वो कोई अलग नहीं है। परंतु ऐसे कैसे हो सकता है? यहाँ ये तो उल्टा है। अगर मैं सुख मेरा स्वरूप है, तो फिर मैं तो दुखी रहता हूँ हमेशा। और कार्य करने में क्रोध आ जाता है, लोभ मोह ईर्ष्या आ जाती है, शोक हो जाता है। आप शास्त्र तो उल्टा बोल रहे हैं, विपरीत बोल रहे हैं। शास्त्र बोल रहे हैं कि मैं ऐसा सुख स्वरूप हूँ, और जबकि मेरा अनुभव तो अलग है। मेरा अनुभव तो दुखी है। तो शास्त्र को तो बोलना चाहिए कि मेरा स्वरूप दुख है। शास्त्र विपरीत क्यों बोल रहे हैं? शास्त्र बोलते नहीं, आपका वास्तविक स्वरूप जो है वो आनंद है, सुख है, जो कभी समाप्त नहीं होता। यही कारण है जिसकी वजह से आप निरंतर कुछ ना कुछ चाह रहे हो, चाह रहे हो, चाह रहे हो, आनंद प्राप्त करने के लिए। क्यों चाह रहे हो? क्योंकि वो आपका ही स्वरूप है, आप ही आनंद हो, इसीलिए आप चाह रहे हो। बस आप अलग 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 जगह
पाना चाह रहे हो पर आप प्राप्त नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप गलत जगह उसको ढूंढ रहे हो, इसलिए वो नहीं मिल रहा है। गलत जगह ढूंढ रहे हो आप, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, वह सुख अनित्य हो जा रहा है। मिल तो रहा है परंतु फिर खत्म हो जा रहा है, भोग करने के बाद खत्म हो जा रहा है। और जो भी मैं प्राप्त करना चाह रहा हूँ वो किसी के ऊपर निर्भर है, वो सुख किसी से प्राप्त करना चाह रहा हूँ, परंतु वास्तव में मैं ऐसा सुख नहीं चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि अनंत सुख हो, किसी के ऊपर निर्भर ना हो, अनंत काल तक रहे, चिरकाल। ऐसा सुख, और ऐसा सुख है यह शास्त्र बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यह आपका स्वरूप है, आनंद ही आपका स्वरूप है। इसी वजह से आप सुख चाह रहे हो, इसी वजह से आप यह चाह रहे हो। ये जो हमने प्रथम पूर्व में कहा ना कि चाहना चाहना चाहना, इसी वजह से आप चाहने की प्रवृत्ति आपके अंदर आ रही है। तो यह कैसे संभव है? तो हमको शास्त्र की दृष्टि से देखना होगा अपने को। अभी हम स्वयं को ब्रह्म, खुद के ये जो शरीर है, मन बुद्धि है, इसकी दृष्टि से अभी हम देख रहे हैं, इसलिए हमको शास्त्र की बात विपरीत लग रही है। हमको शास्त्र की दृष्टि से देखना होगा, तब हमें समझ में आएगा कि शास्त्र सही है। शास्त्र की दृष्टि कैसे प्राप्त होगी? उसके लिए ही गुरु की शरण में चाहिए, गुरु की शरण चाहिए। गुरु ही जानता है कि शास्त्र क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि जो गुरु है वो भी कभी न कभी शिष्य थे, उनके भी गुरु ने उनको वह ज्ञान दिया, वह बताया, वह दृष्टि दी। गुरु कुछ तंत्र मंत्र करके कुछ ऐसे से कुछ नहीं करते, जादू टोना करके दे दिया। गुरु दृष्टि देते हैं, शास्त्र को समझने की एक दृष्टि दे देते हैं, फिर काम आपका है। तो गुरु, यह मुंडको उपनिषद में भी आया है कि गुरु, फिर गुरु कैसा होना चाहिए? वह गुरु कैसा होना चाहिए? आजकल आप देखिए, आजकल भी है और पहले भी टाइम में रहा ही है कि बिना विचार किए लोग किसी किन्हीं के भी पास चले जाते हैं, तंत्र मंत्र झाड़ करने वाले, फिर उनको फंसा लेते हैं कुछ पर। तो गुरु कैसा होना चाहिए? वह जानकारी अति महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है जानकारी, क्योंकि यदि आप गलत गुरु के में फंस गए तो फिर आप शास्त्र नहीं समझ पाएंगे, आप कुछ और ही करने लग जाएंगे और उसको ही सत्य मानने लगेंगे, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको निकाल। इसलिए कई ऐसे संप्रदाय बन गए हैं कि जो जिनका शास्त्रों से तो लेना देना ही नहीं, मन की फिलॉसफी बना दी। तो मुंडकोपनिषद में आया है, गुरु है श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। सबसे पहले गुरु श्रोत्रियम, जो जिस व्यक्ति के पास आप जा रहे हो ज्ञान के लिए, वो श्रोत्रियम होना चाहिए। श्रोत्रियम अर्थात जिसने एक प्रामाणिक गुरु परंपरा से वो ज्ञान प्राप्त किया है। एक प्रामाणिक गुरु, जिसने एक प्रामाणिक परंपरा से, जो एक परंपरा से जिसने शास्त्र का अध्ययन किया। ऐसे नहीं कि अपने आप सेल्फ डिक्लेयर्ड गुरु हो गए, हमको किसने सिखाया, हमको खुद आ गया, हमने कुछ बुक पढ़ी, नहीं। गुरु जो भी बोलेगा वो शास्त्र सम्मत वाक्य होंगे, उसका एक भी वाक्य शास्त्र के अलग से अलग नहीं हो। जैसा गुरु ने, उसके गुरु ने उसको सिखाया, वैसा ही वाणी वो बोलेगा। तो
तो पहला गुण क्या हो गया? श्रोत्रियम, यानी प्रमाणिक, गुरु परंपरा से पढ़ के आया। दूसरा है ब्रह्मनिष्ठम। ब्रह्मनिष्ठम मतलब कि वह उस ज्ञान को देख रहा है, वो ज्ञान को प्राप्त करता है, या उसमें उस ज्ञान के लक्षण घटते हैं, दिखते हैं, या जो है वो पढ़ा रहा है या वो जो उपदेश दे रहा है वो उसके आचरण में भी है, वह सत्य गुरु। उसकी शरण में जाके यह ज्ञान प्राप्त होता है। तो हम ये चर्चा क्यों कर की अभी हमने यहाँ तक, कि हमने शुरू में कहा था कि सत्संग की महत्वपूर्ण क्यों है सत्संग, इसलिए सत्संग महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि हम धर्म, अर्थ, काम, तीन पुरुषार्थ हमने देखे ना, इन तीनों से हम जो प्राप्त करना चाह रहे हैं वह मोक्ष ही है। मतलब हम इन तीनों को प्राप्त करते हुए मोक्ष को ही प्राप्त कर रहे हैं, मोक्ष को ही चाह रहे हैं हम निरंतर मोक्ष चाह रहे हैं, निरंतर कुछ भी काम करते हुए। मोक्ष क्या है? मोक्ष कुछ नहीं, आनंद है। हम निरंतर निरंतर आनंद चाह रहे हैं, निरंतर निरंतर मोक्ष चाह रहे हैं। हमें पता नहीं है, हम सोच रहे हैं हम काम कर रहे हैं, हम कुछ भी धन अर्जित कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, अच्छा हम कर रहे हैं प्राप्त करने के लिए, हम मोक्ष ही चाह रहे हैं। ऋषभ जी हम लेते हैं, थोड़ा सा और बोलते हैं, फिर अंतिम में लेते हैं ऋषभ जी। ठीक है, तो यह हुआ। तो इसीलिए सत्संग महत्वपूर्ण है। एक जो प्रामाणिक परंपरा से पढ़ा हो, को ज्ञान हो, आचरण में वो लक्षण घटित होते हो, उससे उनसे पढ़ के, शास्त्रों के वचन सुन के, पढ़ के निरंतर निधि ध्यान करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण हम ये बात बोल देते हैं, जो हमने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष उदाहरण दिए, हम मोक्ष प्राप्त कर रहे हैं हर कार्य में। हम यहाँ पे बिल्कुल भी यह नहीं बोल रहे हैं कि आप अर्थ मत कीजिए, काम मत कीजिए, धर्म मत कीजिए, ये हम बिल्कुल नहीं बोल रहे। हर एक का महत्व है, हर एक महत्वपूर्ण है, नहीं तो सृष्टि ही नहीं होगी। एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि देखिए, धर्म को पहले नंबर में रखा। जब धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये चार बोले तो उसमें धर्म को पहले नंबर में रखा। क्यों रखा? अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष बोल देते, या काम, धर्म, अर्थ, या काम, अर्थ, मोक्ष, धर्म ऐसे बोल देते। सीक्वेंस वाइज क्यों रखा है? देखिए, इसमें भी ये विचार करने योग्य है, तथ्य है। काम, अर्थ और काम हम देख रहे हैं निरंतर, ये हमने देखा। जब यह धर्म के संगत में होंगे, जब धर्म पहले आएगा, जब धर्म इन दोनों से पहले आएगा, इन दोनों में लगेगा, तब वह कार्य शास्त्र सम्मत होंगे। धर्म पे रहकर काम का भोग कीजिए, धर्म में रहकर अर्थ कीजिए। धर्म, हर जगह धर्म, इसलिए धर्म को पहले नंबर में। चलो, अब ये बात तो हो गई। संक्षिप्त में थोड़ा योगा दर्शन में बोल देते हैं, क्योंकि यह योग दर्शन की कक्षा थी। हो गई, हमें सत्संग अटेंड करना चाहिए।
प्रतिभाग करना चाहिए, क्योंकि हमें उससे स्वयं का ज्ञान की प्राप्ति होती है, अविद्या का नाश होता है। अब हम थोड़ा योग दर्शन में बताते हैं। देखिए, वेदों को, जो हमारे वेद हैं, उसको मनीषी जनों ने, हमारे जो प्राचीन महर्षि ऋषि मुनि रहे हैं, उन सब में सबने एक ही तत्व को, क्योंकि अभी हमने जो तत्व बताया वह तत्व सेल्फ कॉन्शियसनेस, जो चेतन तत्व है, वही ब्रह्म है। उसको ब्रह्म भी कहते हैं। जो चेतन तत्व है वह एक है, और उसका स्वरूप हमने क्या देखा? आनंद है। तो बहुत से मनीषियों ने, महर्षियों ने, मंत्र दृष्टारों ने उसी तत्व की व्याख्या करने के लिए अलग अलग मार्ग अपनाए। तो ऋग्वेद में कहा गया है, प्रथम मंडल में 165 या 162 सूक्त के 46वें ऋचा, ऐसे ही 162 165 ऋचा में है ऋग्वेद के, एकम सत विप्राह बहुधा वदन्ति। सत्य एक ही है, परंतु जो विप्र जन, ज्ञानी जन होते हैं, उन्होंने वह अलग अलग रूपों में देखा है, अलग अलग रूपों में व्याख्या की। ऐसे ही तो एक हमारा जो योग दर्शन है, उन्होंने उसी तत्व की व्याख्या करने के लिए एक अलग मार्ग अपनाया। देखिए, बहुत से मार्ग हैं उस तत्व को प्राप्त करने के लिए। उस तत्व को प्राप्त करने के लिए हम कई नाम भी बोलते हैं। भगवत प्राप्ति करना, भगवान को प्राप्त करना, या स्वयं का ज्ञान हो जाना। जब ज्ञान मार्ग के जो अनुयायी होते हैं, वह भूमिका यह है कि स्वयं का ज्ञान होना, अविद्या का नाश होना। स्वयं का ज्ञान होने का मतलब है कि मैं चेतन तत्व हूँ, जो कभी समाप्त नहीं होता है और निरंतर जो विद्यमान है और निरंतर आनंद है, वो मैं तत्व हूँ। यह ज्ञान योगी का मार्ग। ठीक है, भक्ति योग। भक्ति द्वारा परमात्मा का चिंतन करके जब मेरा होने का ही भान खत्म हो जाता है, तो मुझे परमात्मा तत्व का ज्ञान हो जाता है। बात हो सब एक ही घटना रही है, पर अलग अलग तरीकों से सब उस ओर जा रहे हैं। जैसे कि हमको हरिद्वार जाना है, तो कोई बस से जाएगा, कोई ट्रेन से जाएगा, कोई साइकिल से जाएगा, अलग अलग, सब जा एक ही जगह है। तो ऐसे ही यह है भक्ति मार्ग। तो ऐसे ही हमारा एक योग मार्ग है। अभी एक बात आप यह थोड़ा तो ये विचार कीजिएगा कि भक्ति मार्ग की बहुत विशेषता है। भक्ति मार्ग अति सुगम, अति सरल है। क्यों? क्योंकि देखिए, अभी आगे भारतीय दर्शन में इस आत्म तत्व को जानने के लिए 6 दर्शन प्रमुख हैं। न्याय न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। इन 6 दर्शनों में उस तत्व को दर्शन करने के लिए, जानने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए, फिलोसफीज, अलग अलग फिलोसफी। न्याय वैशेषिक एक साथ चलते हैं। ये युग्म है, 3 के युग्म हैं ये 6। न्याय वैशेषिक एक साथ चलते हैं। न्याय वैशेषिक में थोड़ी सी भिन्नता होती है, परंतु एक साथ चलते हैं। सांख्य योग एक साथ चलते हैं, और पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा एक साथ चलते हैं। तो इनकी अभी हम बात चर्चा ज़्यादा नहीं करेंगे, हमारा थोड़ा सा योग का विषय, तो योग को। तो सांख्य और योग एक साथ चलते हैं। तो मैं भक्ति, क्यों हमने यह प्रसंग बोला कि भक्ति महत्वपूर्ण है बहुत, क्योंकि यह हम नहीं कह रहे। देखिए,
या हमने कहा कि दोनों का युग्म चलता है, तो सांख्य दर्शन और योग दर्शन का युग्म चलता है। सांख्य दर्शन एक तरह से जननी है योग दर्शन की। सांख्य दर्शन जो कपिल मुनि जी है, इसका भागवत में भी चर्चा आई है। कपिल मुनि जी तो थे, तो सांख्य दर्शन के प्रणेता है। तो सांख्य दर्शन वेदों को तो प्रमाण मानता है, परंतु वो निरीश्वरवाद है, ईश्वर को नहीं मानता सांख्य दर्शन। अब देखिए मजे की बात, सांख्य दर्शन से जो लगा हुआ कौन सा दर्शन है, तो हमने बताया योग दर्शन। तो योग दर्शन में पतंजलि ईश्वर प्रणिधान बोला, वहां पे उन्होंने ईश्वर शब्द का उपयोग किया, उनको भी मानना पड़ा ईश्वर की सत्ता, ईश्वर की महत्ता। ईश्वर क्यों आवश्यक है, जबकि योग सांख्य का ही एक पार्ट है, इसे आया। और सांख्य निरीश्वरवाद है, ईश्वर नहीं मानता। परंतु पतंजलि जी भगवान ने ईश्वर को लाना अनिवार्य समझा उस दर्शन में, इसीलिए योग दर्शन को महत्वपूर्ण बनाया ईश्वर। इसीलिए भक्ति योग भी अति 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 और आज के युग में बहुत उपयोगी है। देखिए, जो हमें ज्ञान नहीं हो रहा है अपने स्वरूप का, या हमें भगवत प्राप्ति के जो प्रगति है वो नहीं हो रही है, वो किस वजह से नहीं हो रही है, क्योंकि हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं है। ये अनंत कालों से कई आचरण में आके 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 मलिन हो गया, और कुछ पुण्य भी रहे हैं, इसी वजह से हम आज सत्संग कर रहे हैं। नहीं तो देश में इतने अरब, 150 अरब हमारे वो है लगभग आबादी, कौन कितने सुनते हैं, उसमें से कितने हैं, बहुत कम लोग होंगे, ना के बराबर। तो कुछ ऐसे पुण्य हैं जिसकी वजह से हम भगवत प्राप्ति, भगवत चिंतन सत्संग में सुन रहे हैं। परंतु अभी भी वह स्थिति तो नहीं बनी कि हमें भगवत प्राप्ति हो गई, या हमारे उतनी प्रबल इच्छा है कि बस अब भगवत प्राप्ति ही करनी है, ऐसी तो अभी नहीं हुई। देखिए, तो एक दर्पण है, दर्पण शीशा, उसमें धूल बहुत जमी है और वह हिल रहा है। धूल भी जमी है और वह हिल भी रहा है। हम उसमें अपना चेहरा देखना चाहते हैं, अपना आयन देखना चाहते हैं, परंतु कैसे दिखेगा? तो सर्वप्रथम हम उसको पहले, जो हिल रहा है वो कांच दर्पण, उसको सीधा करना पड़ेगा, एक जगह रखना पड़ेगा, फिर उसमें उसकी धूल मिटानी पड़ेगी, तब जाके हमको अपना चेहरा दिखे, हम अपने को देख पाएंगे। दर्पण यह अंतःकरण है। तो हमारा जो अंतःकरण, जो हमारा मन है, ये बहुत विचलित है। तो योग ध्यान साधना से पहले स्थिर करना है, धीरे 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 स्थिर। फिर भगवान नाम जप ध्यान, यह करके ये परत मिटेगी, तब हमें अपना साक्षात्कार होगा। तो ये केवल मन ही है, मन जो बंधन में है, ये मन, इस मन के ऊपर कार्य, इस मन के ऊपर कार्य करने के लिए ही अलग अलग दर्शन अलग अलग तरीकों से इस मन को साफ कर। इसीलिए भक्ति भी एक सुगम सुगम अति सुगम मार्ग है, क्योंकि यह अंतःकरण को बहुत जल्दी साफ करता है, बहुत जल्दी। ये समझ लीजिए कॉलिन लगा के हम साफ करते हैं, इतना सा ऐसे कर देते इतनी जल्दी। तो योग दर्शन की भी महत्वता ये है कि इन्होंने ईश्वर प्रणिधान डाल के उसको अति महत्व बनाया। परंतु भगवान पतंजलि जी का एक बहुत अति उत्तम महत्वपूर्ण योगदान यह भी है, जो इस पूरे पतंजलि जी जो योग सूत्र चल रहा है आपका, जो अभी ब्रह्मचारी जी ने आपको ये विभूतिपात तक करा दिया है शायद, तो आपने अष्टांग योग अवश्य पढ़ लिया होगा। अष्टांग योग यह कोर है योग दर्शन का।
क्योंकि पतंजलि जी, भगवान जी ने एक ऐसा मैप दे दिया, एक ऐसा मैप दे दिया कि हमको ऐसे करके चलना है उसके ऊपर बस। वो अंतःकरण शुद्ध करने के लिए बहुत अच्छा साधन है वह भी। भक्ति भी है, परंतु यह भी है, यह भी हम पालन कर सकते हैं। अष्टांग योग में आपने पढ़ा होगा, तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 मार्ग बताए हैं उन्होंने। ये 8 मार्ग बताए उन्होंने। इसका पालन करके हम अंतःकरण हमारा शुद्ध होता है। देखो, हमें करने की ज्यादा कोई आवश्यकता नहीं है, हमें बस अपना अंतःकरण शुद्ध करना है कैसे भी। क्योंकि जो वह तत्व है, जो परम तत्व है, आनंदमय तत्व, ज्ञान तत्व है, पर ब्रह्म है, वह स्वयं सिद्ध है। कुछ हेर फेर करने की, कुछ प्राप्त करने की कोई वो नहीं है, वो स्वयं सिद्ध है। हमें बस केवल परत, जैसे शीशे का उदाहरण दिया था, ये साफ करना है और अपने को देखना है, बस शीशा साफ करने करने की जरूरत है, बस और कुछ नहीं। यही साधन है। जितनी जल्दी मन शांत होगा, जितनी जल्दी मन साफ होगा, उतने जल्दी हमारी वो उतनी जल्दी हमारा मन सूक्ष्म होने लगेगा, उस सूक्ष्म तत्व को ग्रहण करने के लिए। अभी हमारा मन उतना सूक्ष्म नहीं है। तो अब थोड़ा समय भी हो रहा है, तो थोड़ा सा जल्दी देख लेते हैं। यदि 5 मिनट भी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो क्षमा कीजिएगा। आज प्रथम बार हम बोल वक्तव्य दे रहे हैं, तो इसलिए इतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो यम, अभी अष्टांग योग का हम पहले से देख लेते हैं जल्दी जल्दी से, आपने तो पढ़ ही लिया होगा। यम, सबसे पहला आता है यम। यम में आता है अहिंसा। सबसे पहला आता है यम के अंदर अहिंसा। अहिंसा मतलब किसी के ऊपर, अब हम बता रहे हैं कि अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए जो भगवान पतंजलि जी ने योग दर्शन में बताए हैं रास्ते, कैसे आप अंतःकरण को शुद्ध करें अपना, तो यह मैप दे रखा है आपको। इसको आपको मन में बैठा लेना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। यम, यम के अंदर अहिंसा। अहिंसा अर्थात किसी के भी ऊपर हिंसा नहीं करनी। हिंसा अर्थात किसी को मारना या किसी के ऊपर हिंसा करना। ये केवल शारीरिक से ही नहीं होती है हिंसा, वाचा से भी होती है। बोल के भी किसी को दुख हो जाता है, वो भी हिंसा है। मन से भी होता है, मन के से भी किसी के लिए बुरा सोच लिया, वो भी हिंसा हो रही है, क्योंकि आपके मन को दूषित कर रहा है। और हमारा क्या है कमिटमेंट, में मन साफ करना। तो 3 प्रकार से हिंसा हो जाती है। कर्म किससे, शरीर से, वाचिक से, मन से। फिर अहिंसा के बाद सत्य। सत्य मतलब हमेशा सत्य का साथ देना, सत्य बोलने का प्रयास करना है। सत्य बोलने का प्रयास करना हर स्थिति में। जो चीज जैसी देखी गई, जैसी घटित हुई, उसको वैसा ही बताना, वैसा ही बोलना, वैसा ही प्रकट करना, सत्य। अस्तेय, अहिंसा, सत्य। फिर आता है अस्तेय। अस्तेय मतलब होता है कि किसी की भी जो चीज है वो चोरी ना करना। यहाँ पे यह ले लेंगे कि बिना बताए, बिना जाने उसके हम उसकी वस्तु को ना लें। उसके जानने में ही कोई हो कि ये मुझे चाहिए, तो ही हम उसको पता हो कि हम यह ले रहे हैं। कहने का आशय है किसी की चीजों को ग्रहण नहीं करें, बेमतलब। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य अर्थात शुद्ध आचरण रखें जितना ज्यादा हो सके। बाकी हमने यह तो बताया ही है कि धर्म के साथ रह के काम, अर्थ, यह भी अधर्म नहीं है, यह भी धर्म हो जाता है। धर्म के साथ रह के हर चीज भोग करें। अपरिग्रह, अपरिग्रह अर्थात ज्यादा 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 कोई चीजों का संग्रह नहीं कर। ज्यादा से ज्यादा, जैसे कि अब मेरे पास ये भी हो जाए, वो भी जाए। आजकल तो लोग 2-2 3-3 फोन रखने लगे। फोन ज्यादा ज्यादा महंगी चीजें रखना, ज्यादा संग्रह, जितना आवश्यक है उतना ही रखो। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि हम जितनी ज्यादा चीज संग्रह करते हैं, उतना ज्यादा हमें उनको खोने का डर रहता है, तो फिर से मानसिक वेदना शुरू। जितनी कम वस्तुएं उतना चिंता कम।
याद रखिए, यहाँ पे मन को कैसे सूक्ष्म बनाया जाए, कैसे विचलन कम किया जाए, कैसे साफ किया जाए, इसके ऊपर कार्य हो रहा है इधर। ये हो गए यम। यम के अंदर क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह हो गए। अब आगे नियम। नियम में सबसे पहला आता है शौच। शौच अर्थात अपने शरीर की शुद्धि, मन की, विचारों की शुद्धि रखने का प्रयास करते रहना। अपने आसपास अपना भोजन, भोजन खान पान भी जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन। भोजन जैसा आप करेंगे वैसा ही आपका मन होगा, वैसे ही विचार बनेंगे। तो शौच भी अत्यंत आवश्यक। संतोष, जो जितना जैसा मिला वो अपने प्रारब्ध सोच के, ये मेरे प्रारब्ध में था, ये मेरा कर्म था, इसलिए मुझे ऐसा प्राप्त हुआ, उसमें संतोष रखो। और संतोष तप, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, नियमित कार्य में जो भी हम कार्य कर रहे हैं, हम जॉब कर रहे होंगे या गृहिणी आप होंगी तो आप बच्चों के लिए भोजन बनाना, उनको जो भी है, जो आपके कार्य, घर के कार्य, उनको बिना किसी द्वेष भावना से अपने सोचना कि यह मेरा कर्म है, यह मेरा धर्म है, उससे कोई भी कष्ट आपको अगर प्राप्त भी हो रहे हैं तो भी उसको सहना, वो कार्य करते हुए उसको सहना, वो तप। स्वाध्याय, स्वाध्याय अर्थात कि अपना आंकलन करते रहना अपने विचारों को, कि मैं यह पालन कैसे कर रहा हूँ, अगर मैं अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ रहा हूँ तो मैं क्या सही में पालन कर पा रहा हूँ, अपने को बार बार चिंतन कर। स्वाध्याय अपना आंकलन कर। दूसरा स्वाध्याय में ये भी आ जाता है कि अपने शास्त्र को पढ़ना या सत्संग करना। ये और संतोष तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। यहाँ पे ये भगवान ने बोला, पतंजलि ने ईश्वर प्रणिधान, यहाँ पे ईश्वर प्रणिधान ऐड कर लिया। अभी हमने देखा ईश्वर की और ईश्वर को समर्पण करना, ईश्वर समर्पण करके कोई भी कार्य। यम नियम भी हो गए। अब आसन। आसन अर्थात भगवान पतंजलि जी ने आसन यहाँ पे बोला है कि स्थिरम हम आसनम, कोई भी एक ऐसा जिसमें आप अच्छे से बैठ सके। जैसे हम तो भारतीय हैं तो हम बचपन से ही ऐसे आलती पालती मार के बैठते हैं, पद्मासन में बैठते हैं, सुखासन में बैठते हैं, सुखासन बोलते हैं इसे जो हम आलती पालते हैं। सुखासन में बैठो, जो भी हमें अच्छा लगे उसमें बैठ के, क्योंकि देखिए अभी पतंजलि जी हमें ध्यान के लिए रेडी कर रहे हैं। तो ऐसे करके दृढ़ होके आराम से बैठना लंबे समय तक, फिर आसन हो गया। प्राणायाम। प्राणायाम मतलब कि श्वास का बाहर छोड़ना, अंदर छोड़ना, दीर्घ दीर्घ काल तक बाहर छोड़ना, दीर्घ काल अंदर लेना, ये सब करते करने को प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम से क्या होता है? मन शांत होता है, फिर ये रेडी होता है ध्यान के लिए। तो आसन लग गया, प्राणायाम हो गया, तो हो गया प्रत्याहार। प्रत्याहार अर्थात हो गया कि अब हम जब आंख बंद करके ध्यान में जा रहे हैं तो हमारा जो चित्त, हमारे जो विचार आते हैं, जो हम ध्यान में जाते हैं, खूब विचार आते हैं, तो उनसे धीरे धीरे करके मन हटकने लगता है और अपने में स्थित होने लगता है। चित्त में बोलते हैं उसे, मन में स्थित होने लगता है, वह प्रत्याहार है। अब आप ध्यान के लिए तैयार हो रहे हैं, ये अपने आप ये चलती रहती है करिए अपना। अब धारणा। धारणा अर्थात कि जब मन में जब वो विषय हटके, सारे बाहरी जो ख्याल आ रहे हैं वो हटके, जब मन में अब मन शांत होने लगा तो धारणा होने लगी। धारणा मतलब अब जहाँ भी आप ध्यान लगा रहे हो, कोई यहाँ ध्यान लगाता है, कोई अपनी सांसों में ध्यान लगाता है, कोई नाभि चक्र में ध्यान लगाता है, कोई हृदय प्रदेश में, अलग अलग ध्यान लगा, तो वहां पे चित्त का स्थिर होना धारणा। ध्यान अर्थात जब वो स्थित होकर उसमें लय हो जाता है, अपने आप लय हो जाता है। अब धीरे धीरे शरीर होने का भान भी खत्म हो जाता है, तो ध्यान हो जाता है। यह ध्यान जो क्रिया है ये अपने आप होती है, करते नहीं है ध्यान को, ये अपने आप होने लगता है। फिर होती है समाधि। समाधि में होता है कि संकल्प शून्य हो जाता है, मुझे कुछ भी भान नहीं रहता है। जो ध्येय है, जो वस्तु है, परम वस्तु, वह स्वभाती अपने आप प्रकाशित हो जाती है। वह आपका शुद्ध स्वरूप है, वही आपका शुद्ध स्वरूप है। जैसे कि प्रारंभ में योग सूत्र में प्रारंभ में क्या बताया? तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, उस समय दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। यानी कि हम जो ये एक तरह से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें क्या होता है कि हमारा मन अंतःकरण होके
साफ होके सूक्ष्म होके अवस्थित। तो इसीलिए भगवान पतंजलि जी का जो ये योग सूत्र है, का जो कोर है वो अष्टांग योग है। ये इसकी महत्वता इससे भी सिद्ध होती है कि प्रत्येक संप्रदाय के जो आचार्य हैं, चाहे भक्ति मार्ग हो, चाहे ज्ञान योगी हो, अलग अलग संप्रदाय के हों, हठ योगी हों, कोई भी संप्रदाय के हो, सबके सब कहीं ना कहीं योग का सहारा लेते हैं। हर कोई, आपने देखा होगा, कोई प्राणायाम करता है। पुजारी जी भी जब पूजा करते हैं तो कोई प्राणायाम करके प्रारंभ करते हैं। कहीं ना कहीं आप योग का इन्फ्लुएंस देखोगे हर चीज में। और योग बहुत अच्छी चीज भी है हमारे मानसिक और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। हमको प्रतिदिन, अगर हम पे ज्यादा समय भी नहीं है तो हमें 5-10 मिनट तो निकालने चाहिए कम से कम। एक दो आसन करने के लिए, सामान्य आसन कर लिए, सूर्य नमस्कार आदि करके थोड़ा प्राणायाम कर लीजिए और थोड़ा ध्यान करने की कोशिश कीजिए। ऐसा हमें प्रतिदिन 5-10 मिनट का भी समय हो, 10 मिनट अगर हम कर लें तो बहुत हमको लाभ होगा। 5-6 महीने में आप लाभ देखना शुरू कर देंगे। मन शांत होने लगेगा, सूक्ष्म होने लगेगा। तो समय हो गया है और क्षमा कीजिएगा यदि हमारी आपको कहीं पे भी बातों में कहीं थोड़ी सी भी अगर बुरा लगा हो या कुछ न्यूनता रह गई हो हमारी बातों में, तो हमें क्षमा कीजिएगा, क्योंकि हम अभी साधक ही हैं। अभी हमारी कोई पकड़ नहीं है। केवल विकास जी, गुरु जी के आग्रह हुआ, आज्ञा हुई, इसलिए हमने आज का वक्तव्य करना स्वीकार किया। और मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि आप अपना जो दैनिक कार्य कर रहे हैं कीजिए, जो प्राप्त करना चाहते हैं कीजिए, परंतु धर्म में रह के कीजिए। दूसरा कि सत्संग भले आप निरंतर ना करो, देखो वो उतना नहीं है। कुछ और सुन लीजिए, कुछ कर लीजिए, क्योंकि हर किसी की अलग अलग सिचुएशन रहती है। कोई कभी नहीं कर पाता है, कोई मानसिक स्थिति भी ऐसी नहीं रहती कि सत्संग सुना जाए, क्योंकि तमोगुण बहुत हावी रहता है। हमारे पूर्व जन्म के ऐसे कर्म रहते हैं जो हावी रहते हैं। तो कोई बात नहीं, उस टाइम रिलैक्स दीजिए, परंतु मन में ये हमेशा रखिए कि हम आनंद की ओर जा रहे हैं, वो आनंद हम ही हैं। और हमको प्राप्त करने के लिए जो कार्य कर रहे हैं वो हमको शास्त्र बता रहे हैं। और हमको सत्संग से हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, भक्ति से अंतःकरण शुद्ध होगा, तब जाके हमारी वो स्थिति बनेगी। अगर हम इस जन्म में नहीं कर रहे हैं ये, तो किसी ना किसी जन्म में आके हमको करना ही पड़ेगा। यह सब चीज दोबारा हमें करनी ही पड़ेगी अगर हम अभी नहीं करते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे